तो भाई हम सब पिछले 3-4 साल से एक ही चीज सुन रहे हैं दैट प्रीमियर लीग इज द टफेस्ट एंड द टॉप मोस्ट लीग इन दिस वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। यहां चलता है स्पीडी, टैक्टिकल और ऐसा फिजिकल फुटबॉल कि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना को अगर हम ला लीगा से उठा के यहां पर ले आए तो वो शायद टॉप 6 में भी फिनिश नहीं कर पाएंगे। अब मैंने रिसेंटली कंपैरिजन करते हुए ला लीगा वर्सेस प्रीमियर लीग की रील डाली थी और वहां पर काफी लोगों के भी यही कहना था कि भाई ला लीगा में चलता है बोरिंग फुटबॉल। वोल्व्स या टॉटनहम हॉटस्पर जैसी टीम या नॉटिंघम फॉरेस्ट जैसी टीम भी किसी भी ला लीगा की टॉप मोस्ट टीम को भी कभी भी हरा सकती है। लेकिन चैंपियंस लीग के जो रिजल्ट्स रहे थे उसी के बाद मेरे को फीलिंग ज्यादा आई कि शायद ला लीगा की टीम्स को अंडररेटेड रखा जा रहा है, यहां पर उनकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखी जा रही और शायद प्रीमियर लीग में कुछ तो ऐसा है, वो स्पीड नहीं है, वो टैक्टिक्स नहीं है, वो कुछ तो ऐसा है जो उसको टॉप मोस्ट रख रहा है। और इस वीडियो में भी मैं तुम्हें एक ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं ना कि तुम इसके बाद किसी भी प्रीमियर लीग फैन के मुंह पे हंस सकते हो, उसको गाली दे सकते हो और वो पलट के तुम्हें कुछ बोल भी नहीं पाएगा। तो इस वीडियो में हम डायरेक्ट कंपैरिजन करने वाले हैं प्रीमियर लीग टीम्स वर्सेस ला लीगा टीम्स का, और ये कंपैरिजन 4 तरीकों से होगा। पहला, ट्रॉफी कैबिनेट, मतलब किस लीग की कितनी टीमों पे कितनी ज्यादा ट्रॉफीज है एज कंपेयर टू द ईच अदर। दूसरा, मनी स्पेंड, इन ट्रॉफीज को जीतने में दोनों लीग्स की टीमों ने कितना पैसा खर्च करा टू मेक द बेस्ट टीम आउट ऑफ इट एंड टू विन दिस सिल्वरवेयर। तीसरा, मिड टेबल कंपैरिजन, जिससे आप लोग ये ना बोल पाओ कि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना को हटा दो तो ला लीगा की टीमें तो कुछ कर ही नहीं सकती। और चौथा, ये एक बहुत सीक्रेट पॉइंट है जो तुम्हें वीडियो के आखिरी में जाके पता चलेगा, बट ट्रस्ट मी, इसके बाद जो तुम्हारे होश उड़ेंगे ना, इसके बाद मतलब इस 4th पॉइंट के बाद तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट ही नहीं रहेगा फॉर ला लीगा बीइंग द सुप्रीमियस्ट लीग ओवर प्रीमियर लीग। एंड ट्रस्ट मी, इट्स $1 बिलियन लाई। और इस पूरी वीडियो के अंदर हम इंडिविजुअल ट्रॉफीज की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि तुम यही कह सकते हो रोनाल्डो मेसी को हटा दो तो ला लीगा की डोमिनेंस नहीं है। वैसे वहां पर भी मेरे पास पॉइंट है लेकिन मैं यूज नहीं करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जिसके अंदर हम मेजर यूरोपियन कॉम्पिटिशंस के बीच में ही कंपैरिजन करेंगे, जहां पर प्रीमियर लीग की टीम्स और ला लीगा की टीम्स एक दूसरे के वर्सेस में खेलती हैं और रिजल्ट्स आते हैं। अब पिछले 10 सीजन का जो कंपैरिजन, जो डाटा मैंने उठा के देखा 2015 से 2025, उसके बीच में 21 फाइनल्स हो चुके हैं, जिसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं यूएफए चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग एंड कॉन्फ्रेंस लीग को। और उन 21 फाइनल्स में से 13 फाइनल्स, मेजॉरिटी ऑफ फाइनल्स ला लीगा टीम्स जीती हैं, वेयर एज प्रीमियर लीग की टीम सिर्फ 8 फाइनल्स जीती हैं। और चलो मैं यहां पर सुपर कप को भी ऐड कर दूं तो पिछले 10 फाइनल्स में 6 ला लीगा टीम्स जीती हैं, 2 प्रीमियर लीग टीम्स जीती हैं और बाकी 2 फाइनल्स दूसरी लीग्स की टीम जीती हैं। और इसमें से 3 अलग अलग ओकेशंस पे जो फाइनल्स हुए थे वो ऑल स्पेनिश टीम्स के थे, मतलब दोनों टीमें ला लीगा से बिलोंग करती थी। अब हो सकता है तुम यहां पर ये बोलो कि भाई चैंपियंस लीग की वजह से मेजॉरिटी में प्रीमियर लीग टीम्स हार रही हैं, तो भाई रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग से हटा दो तो ला लीगा की टीमों ने कुछ नहीं किया। चलो मैं ये भी बात मानता हूं और पूरे चैंपियंस लीग को इस कंपैरिजन से हटा देता हूं, ला लीगा से भी और प्रीमियर लीग से भी। इसके बाद भी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग मिला के ला लीगा के पास 7 ट्रॉफीज हैं और प्रीमियर लीग के पास 5। अब ये बहुत बड़ा कंपैरिजन तो नहीं बचा। 7:5 का स्कोर तो किस्मत पे भी डिपेंड हो सकता है कि कभी इंग्लैंड की टीम हार गई, कभी ला लीगा की टीम हार गई। इसी कंपैरिजन, ये जो 2 ट्रॉफीज का तुम कंपैरिजन कह रहे हो ना, इसी के साथ मैं अपने दूसरे पॉइंट पे आना चाहूंगा, वो है मनी स्पेंट। दोनों लीग्स की टीमों ने कितना पैसा लगाया टू विन दिस नंबर ऑफ ट्रॉफीज, जिसमें हम चैंपियंस लीग को भी इंक्लूड करेंगे। बात करते हैं नंबर्स की, एंड आई एम रियली सॉरी मेरे सारे प्रीमियर लीग फैंस, लेकिन ये नंबर सुनने के बाद तुम शायद रो दोगे, मेरे को हेट कर सकते हो, बट लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो ये सारी प्रीमियर लीग टीम्स जो 21 फाइनल्स में से 8 फाइनल्स जीती थी, उन्होंने पिछले 10 सीजन के अंदर $11.54 बिलियन, नियरली $12 बिलियन का खर्चा करा था टू गेट द बेस्ट प्लेयर्स आउट ऑफ इट एंड टू बीट द स्पेनिश टीम्स। अब ला लीगा का बताऊंगा ना तो तुम हंस पड़ोगे। टू विन 13 फाइनल्स, 13 ट्रॉफीज इंक्लूडिंग ऑल द चैंपियंस लीग बाय रियल मैड्रिड, द होल ला लीगा टीम एक्सपेंडिचर वाज $0.79 बिलियन, मात्र $790 मिलियन। आई नो $790 मिलियन अपने आप में बहुत बड़ी रकम है, लेकिन प्रीमियर लीग टीम्स ने कम से कम 11 गुना 12 गुना आसपास ज्यादा खर्च करा है टू विन लेस नंबर ऑफ ट्रॉफीज देन ला लीगा टीम्स। और अगर ये तुम्हारे लिए इनफ नहीं है ना समझने के लिए कि प्रीमियर लीग टीम्स और प्रीमियर लीग पूरी की पूरी खुद ला लीगा की टीम्स और ला लीगा से बेटर नहीं है, तो मेरे पास और भी पॉइंट्स है। अब थर्ड पॉइंट आता है जो मेजॉरिटी ऑफ प्रीमियर लीग फैंस आके कहते हैं कि रियल मैड्रिड को ला लीगा से हटा दो तो ये पूरी लीग कुछ नहीं है। चलो बार्सिलोना को भी हटा देते हैं, तब बात करते हैं। पिछले 10 साल में 7 यूरोपा लीग टाइटल्स 3 डिफरेंट ला लीगा टीम्स ने जीते हैं,
जिनका नाम है सेविया, विलारियल और एथलेटिको। चलो एथलेटिको को भी हटा दिया, वो तो हमारी टॉप 3 टीम्स में आती है ना। तब भी हमारे पास पिछले 10 साल में 6 यूरोपा लीग टाइटल्स हैं। एंड इट इज वेरी स्वीट टू नो कि पिछले 10 सीजन में जितने भी यूरोपा लीग के सेमीफाइनल्स हुए हैं ना, वहां पर 11 बार प्रीमियर लीग टीम्स आई और 11 बार स्पेनिश टीम्स आई। लेकिन जो फाइनल जीता वो ला लीगा की टीम थी, बिकॉज समवेयर दे नो हाउ टू प्ले फुटबॉल बेटर देन प्रीमियर लीग आई गेस। शायद उन्हें ये पता है प्रेशर में कैसे खेलते हैं, शायद उन्हें ये पता है बिग मैच की इंपॉर्टेंस क्या होती है, और शायद ला लीगा के स्काउट्स को ये पता है कि कौन सा प्लेयर कहां से उठाना है जिसको प्रेशर में खेलने की, बढ़िया खेलने की आदत हो। सिर्फ भागते नहीं रहना बॉल लेके, सिर्फ ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम से एंटरटेनमेंट नहीं बढ़ता, आखिरी में कौन जीतता है वो मैटर करता है। और यहां पर ये पॉइंट जरूर आता है कि ला लीगा के अगर मैं एल्चे वर्सेस ओविएडो देखूं वर्सेस मैं वोल्स वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट देखूं तो मुझे प्रीमियर लीग के मैच में ज्यादा मजा आएगा। नो डाउट, हो सकता है बहुत फास्ट पेस फुटबॉल है, आजकल की दुनिया का टेंशन स्पैन इतना कम है, तुमको नहीं आता पसंद। लेकिन टैक्टिकल फुटबॉल अगर मेरे को एटलास ट्रॉफीज यूरोपियन लेवल पे, जहां पर दोनों लीग्स क्या 5-6 लीग्स आके एक साथ अपनी टीम परफॉर्म करती है और उसमें से अगर हर बार ला लीगा की टीम्स ऊपर आ रही हैं, तो ऐसा कुछ तो सही कर रहे होंगे वो। और ऐसा वो क्या सही कर रहे होंगे, उसी के साथ मेरा चौथा और आखिरी पॉइंट आता है इस वीडियो का, दैट इज द सीक्रेट, द मोस्ट सीक्रेट पॉइंट, जिसके बाद इसके बाद तुम्हारे पास कोई पॉइंट नहीं बचना चाहिए टू टेल मी कि ला लीगा इज नॉट बेटर देन प्रीमियर लीग, और प्रीमियर लीग की सुपरीसी कोई उड़ा ही नहीं सकता, तुम यूनाइटेड सिटी लिवरपूल के अगेंस्ट आ ही नहीं सकते। पिछले 6 या 7 सीजन में मेजॉरिटी नंबर ऑफ टाइटल्स जीतने वाली मैनचेस्टर सिटी का जो कोच है ना, पेप ग्वार्डियोला, वो एक स्पेनिश मैनेजर है, उसने अपने सारे लाइसेंसेस आरएफईएफ से करे हुए हैं। इसी लीग में पिछले 3 साल से लगातार सेकंड आने वाली टीम का जो मैनेजर है और पेप ग्वार्डियोला का असिस्टेंट कोच भी था मिकेल अर्टेटा, वो उसकी नेशनैलिटी भी स्पेनिश ही है। और सेविया को 3 टाइम यूरोपा लीग जिताने वाला, विलारियल को 1 बार यूरोपा लीग जिताने वाला, और करंटली प्रीमियर लीग पे 3rd रैंक टीम एस्टन विला का मैनेजर उनाई एमरी भी एक स्पेनिश मैनेजर है। तो भाई अगर मैं बोरिंग फुटबॉल, हराम बॉल खेल रहा हूं, लेकिन जब जब मैं अटैक कर रहा हूं तब गोल आ रहे हैं, जब जब मैं किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूं मेरी टीम जीत रही है, तो क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब मैं कुछ तो ऐसा सही कर रहा हूं ना कि मैं जब मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम आता है, जब अपना इंपैक्ट दिखाने का टाइम आता है, तब मैं प्रूफ करके दे रहा हूं, एंड आई एम ला लीगा। क्योंकि भाई तू भागता रहे, जीतूंगा तो मैं ही। अब वीडियो के आखिरी तक आ ही गए हो तो लाइक तो कर ही दिया होगा, चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो शेयर कर दो उन सारे प्रीमियर लीग फैंस को जो अपनी सुप्रीमेसी के झंडे गाड़ते फिर रहे हैं, और उनको बता दो कि ना तुम्हारे पास इतना पैसा खर्च करके उतनी ट्रॉफीज आई, ना तुम्हारे पास अपने खुद के ब्रिलियंट मैनेजर्स हैं, और इंडिविजुअल ट्रॉफीज की तो अभी बात भी नहीं करी है इस वीडियो में, तो तुम इतना बोल रहे हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हाला माद्रिद इनादमास मेरे दोस्तों।